व्यवस्था जो कि सरकार का वो प्राइम पहला काम है। किसी भी राज्य की पहचान पहले तो कानून व्यवस्था से ही होती है, लेकिन आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, कहीं भी लोग सुरक्षित आज की तारीख में नहीं है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, ये सब बिल्कुल आम बात हो गई है। बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अब तो स्थिति क्या है कि एक शहर जहां धनबाद आप जाएंगे, वहाँ तो छोटे छोटे उद्यमी भी, व्यवसाय भी, उनके नोटी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है। अब तो डर से पुलिस को भी लोग मैसेज नहीं दिखाते। हमें तो ऐसा भी लोग बताया कि जब पुलिस को बताया गया तो पहले जिनके विरोध में मामला तो उनको गया तो और उनको पहले पता चल गया, यानी वहाँ से उनका तक यहाँ तक खबर पहुँच जाता है। तो ये हालत है। कई एक धरना प्रदर्शन हुआ, दो बार तो मैं खुद ही गया हूँ धन्यवाद। तो आप सब यानी इस राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से बदतर हो गई। कहीं भी कोई आम लोग सुरक्षित नहीं है। उग्रवाद के मोर्चे पर भी जो समझ रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, लगता था कि वो समाप्त हो गया, लेकिन आज भी पलामू के कुछ हिस्सों में आप आए दिन देखते होंगे घटनाएं। रोड बनाने वाली मशीन को जला देते हैं खुलेआम। फिर आप पलामू के जंगलों में कुछ पार्ट तो ऐसा है कि हमारे जैसे लोग भी जाते हैं तो पुलिस रास्ते में रोक देते हैं कि नहीं, उधर नहीं जाना चाहिए, स्थिति बड़ी भयावह है, खराब है। ये आप समझ सकते हो राज्य की क्या स्थिति है। तो हमें लगता है कि झारखंड सरकार की वो प्रायोरिटी में नहीं है हेमंत सोरेन के कामों में कि भाई हमको कानून व्यवस्था भी ठीक करना है। उनकी प्रायोरिटी में क्या है? भ्रष्टाचारियों को बचाना, भ्रष्ट अफसर को बचाना, दलाल को बचाना, बिचौलियों को बचाना और पैसा कमाना, ये उनके प्रायोरिटी में है। और इस कारण से ये भ्रष्टाचार और विधि व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचार है। फिर आप झारखंड में जो तुष्टीकरण की राजनीति जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से ये प्रारंभ हुआ है। उसकी कई एक ऐसी घटनाएं हैं, चाहे लोहरदगा की घटना इनके सरकार बनते ही वहाँ घटना हुई थी, बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद कोई वैसा कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों की जान में जो नुकसान हुआ उन लोगों की भी कोई भरपाई नहीं हुई। थोड़ा सा एक दिन मैंने अखबार में देखा, कुछ एक मैंने क्या बोलते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा, जिसको इतना नुकसान हुआ कार्रवाई। फिर रांची के सड़कों पर किस प्रकार से जुलूस निकला, मंदिरों को तोड़ा, मैंने मूर्ति को भंग किया गया, जो हम सब लोगों ने देखा, जिसका कोई कारण नहीं था। पुलिस के गोली से मारे गए। उसके बाद सरकार के बड़ी हजला हुज्जत करने के बाद भी कोई कमेटी बनी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। विधानसभा के भवन में आप सब ने देखा कि हाज हाउस वाला मामला भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब ने अंदर बाहर सब जगह आंदोलन किया, कमेटी भी बना दिया विधानसभा अध्यक्ष ने। अब तो साल गुजर गए, लेकिन तब भी उस पर कोई निर्णय नहीं आया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से वर्ग विशेष को खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाना, उर्दू के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सामान्य विद्यालयों को भी उर्दू स्कूल कर देना या फ्राइडे को छुट्टी करवाना, इस प्रकार की कई कई शिकायतें आई। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप सबको ध्यान में है, अखबारों में काफ़ी छापा, लेकिन कभी उस पर कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की। फिर झारखंड में एक जो कन्वर्सन का एक बड़ा खेल चलता है, कानून में यह प्रावधान निश्चित रूप से है कि भाई कोई भी अपनी स्वेच्छा से किसी भी मत पंथ को वो मान सकते हैं। और उन्होंने क्या किया वो आप सबको पता है। उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या वादा किया था। फिर आदिवासियों के लिए भी उन्होंने जो वादा किया था, वादा के बाद उन्होंने क्या है हकीकत आज राज्य की, वो आप सबके सामने। फिर उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। फिर भ्रष्टाचार तो इस झारखंड में आज पूरा प्रदेश में अगर कहीं की भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की चर्चा है।
आज पूरे राज्य नहीं, पूरे देश में उसकी चर्चा है। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम ही किया। चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाव हो, ऑक्शन नहीं हुआ, विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहाँ से वहाँ पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, खूब उसमें से टका कमाया, किसी से चुका हुआ नहीं। कोयला का भी उस प्रकार की इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। साहेबगंज की घटना आप सबको पता है, सीबीआई की जांच वहाँ चल रही है। अगर हम ऊपर की बातों को छोड़ भी दे तो नीचे भी, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जहाँ आम लोगों को काम पड़ता है, उन सारे दफ्तरों में आज के तारीख में भ्रष्टाचार व्याप्त है। नहीं, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, लोग बिल्कुल परेशान हैं। ये राज्य की हालत है भ्रष्टाचार की, और उसका मुख्य कारण ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, आप सबने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट से महंगी महंगी लॉयरों को ला करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हैं। रुकवाने के लिए जितने भी प्रयास करना, वो सब हथकंडे अपनाते हैं। ईडी वालों ने कई एक नोटिस भेजे, उनको लिख करके दिया अमुक अमुक भ्रष्ट लोगों के ऊपर एफआईआर करे, लेकिन आज भी उन सारे फाइल हेमंत सोरेन के आलमीरा में पड़ा हुआ है, रखे हुए हैं, एफआईआर ही नहीं कर रहे हैं। तो जब भ्रष्ट अफसरों को बचाने में खुद मुख्यमंत्री लगे हो, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। और दूसरी तरफ आपने देखा कि ईडी ने मुख्यमंत्री को ही कितना 6 नोटिस दे चुका, और 6 नोटिस देने के बाद भी मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक और जहां वो कहता है कि हम डरते नहीं हैं, तो फिर भागते क्यों हैं। अगर वो गड़बड़ किए नहीं होते तो सीना तान करके आप देखते वो चले जाते हैं दफ्तर में, लेकिन उनको पता है कि जिन कारणों से उनको नोटिस कर रहा होगा, तो उनको अच्छी तरह से मुख्यमंत्री को पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इतनी उन्होंने गड़बड़ किए होंगे, तो इसलिए वो भागे फिर गए। तो राज्य के अगर मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचारियों को बचावे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है। ये राज्य की हालत है। तो इसलिए भ्रष्टाचार पर हमारे लोगों ने पूरी तरह से इस पर प्रकाश डाला है। आप सब लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो आपको भी समझ में आएगा। और तो एक तो ये बताने का हमारे लोगों ने कोशिश किया है कि भाई हम लोगों ने जो इस राज्य के अंदर में मात्र 13 साल, और 13 साल में हम सब 3 मुख्यमंत्री रहे, और तीनों ही मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, इस प्रदेश की जनता के लिए जो सेवा किया है, वो भी इस पुस्तक में उल्लेखित है कि किस प्रकार से काम हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और इनके कालखंड में क्या हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर हमारे लोगों ने ये कोशिश किया है कि 9 वर्षों के अंदर में जो वो बार बार आरोप लगाते हैं कि भाई झारखंड के साथ सरकार भेदभाव करते हैं, तो ये इनका 4 साल भी और पिछले 5 साल भी, और केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस वालों का, जेएमएम वालों का, हेमंत सोरेन का बार बार ये रहता है भाई झारखंड की उपेक्षा होती है, यहाँ के लिए सरकार काम नहीं करती है। तो उसका भी हम सब लोगों ने इसमें आंकड़ा लोगों ने दिया हुआ है। जैसे पीएम उजाला योजना ही है, जिसमें से क्या कहते हैं वो एलईडी बल्ब वगैरह, तो पूरा देश में 9 करोड़ 59 लाख है, तो झारखंड में भी 35 लाख 27 हजार है। उसी प्रकार से पीएम आवास है, पूरे देश में 3 करोड़ बना है 9 वर्षों के अंदर में, तो झारखंड में भी 15,84,185 बन रहे। बाकी आप सब लोग पढ़ लेंगे, मैं संक्षिप्त में खाली थोड़ा सा। आयुष्मान कार्ड पूरे देश में जहां 9 वर्षों में, बाद में तो और बढ़ा है, लेकिन मतलब 9 वर्षों का लोगों ने निकाला है, इसमें से 37 करोड़। तो झारखंड में भी आयुष्मान कार्ड 2 करोड़ के लोगों की है, 2 करोड़ 20 लाख है। तो ये इस प्रकार से सभी योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि है, जैसे 11 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है,
11 करोड़ 4 लाख तो 27 लाख झारखंड में भी मिल रहा है। तो उसी प्रकार के सब कुछ है। गरीब कल्याण योजना जो मुफ्त में अनाज मिलता है गरीबों को, तो 81 करोड़ लोगों को पूरा देश में मिलता है, तो झारखंड में भी 2 करोड़ 60 लाख लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है। ये अलग बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री उन गरीबों के राशन को भी ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बल्कि आप दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए, उनका क्षेत्र जहाँ जाएंगे, जहाँ से वो विधायक है, बरहेट, सुंदर पहाड़ी, पटना, इन सारे क्षेत्रों में जहाँ पहाड़िया लोग रहते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं, उनको भी पहुँचा नहीं पाते, उसको भी बेच देते हैं, उसको भी इधर उधर करके। पिछले दिनों काफ़ी हाईलाइट हुआ है, उन्होंने जांच कमीशन बैठाया, उसमें से दंड जुर्माना बाकी लगाया करोड़ों में। लेकिन जिन लोगों ने लूटा उनके ऊपर कोई एफआईआर कुछ भी ऐसा नहीं किया।